नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से पढ़ो इंडिया में। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था वो हमने पिछली वीडियो में बात की थी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो पिछली वीडियो को आप जरूर जाके देखें। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के फॉर्मेट के बारे में और एक दो एग्जाम्पल देखेंगे। करने के बाद हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा किस तरीके से इसके इलस्ट्रेशन को हमें इसके न्यूमेरिकल्स को हमें करना है। ठीक है, तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट देख लेते हैं पहले। पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, बैलेंस एज पर, इसको मैं फिल इन द ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, जानबूझ के मैं बताऊंगा तो। अच्छा, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर डेट पे होती है, और एक पर्टिकुलर डेट पे क्यों होती है वो मुझे आप बताओगे कमेंट में कि क्यों होती है एक पर्टिकुलर डेट पे। मैंने विस्तार से बताया था पिछले वीडियो में। ठीक है, तो एज ऑन जो डेट होगी वो यहाँ डाल दिया जाएगा। बैलेंस एज पर डैश। ठीक है, फिर करेंगे ऐड रीजंस लेस रीजंस और इनका जो रीजंस है वो यहाँ पे आ जाएंगे, ऐड करने वाले लेस करने वाले। ये एक फिगर आएगी यहाँ पे, जो ऐड करने वाली फिगर है वो यहाँ आएगी, और जो माइनस करने वाली फिगर है उसको हम ब्रैकेट में दिखाएंगे। अल्टीमेटली एक क्लोजिंग बैलेंस आएगा और इसको हम बोलेंगे बैलेंस एज पर अगेन अ फिल इन द ब्लैंक। अब आप लोग कह रहे होंगे कि जो हमारी क्लासेस हैं या हम जहाँ कोचिंग पढ़ते हैं वहाँ पे तो ऐसा इस प्रकार का जो फॉर्मेट है वो नहीं बताया। देखो, टेक्स्ट बुक में या हेल्प बुक में जो भी चीज़ें दे रखी हैं उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले हम कॉन्सेप्ट समझें कि कोई चीज़ यदि ऐसी हो रही है तो क्यों हो रही है। मैंने इस चीज़ को इसलिए लिखा है कि बिल्कुल सिंपल वे में पहले हम ये समझें कि चीज़ें हो क्या रही है। पिछले वीडियो में हमने समझा कि कैश बुक, पासबुक। पासबुक मतलब बैंक बैंक जिस डॉक्यूमेंट में ये रिकॉर्ड करता है कि हमारा पैसा किस लेवल पे बैलेंस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पासबुक। और कैश बुक क्या है, जो हम अपनी बुक्स में अपने बैंक बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं। पासबुक, कैश बुक, दोनों के जो बैलेंसेस हैं उनमें जो डिफरेंसेस हो रहे हैं उन डिफरेंसेस के कारणों को बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए ये स्टेटमेंट हम बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अब इसको शॉर्ट में समझो, न्यूमेरिकल में हम कर क्या रहे हैं। देखो, इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक है कैश बुक। कैश बुक कौन मेंटेन करता है? बिजनेस। ठीक है, दूसरी चीज होती है पासबुक। पासबुक कौन मेंटेन करता है? वो करता है बैंक। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैंने एग्जांपल दिया था। कोई भी बिजनेस हो वो स्टेट बैंक में अपना खाता खोल सकता है, पंजाब नेशनल बैंक में कर सकता है, किसी भी बैंक में हो सकता है। वी आर नॉट स्पॉन्सरिंग एनी बैंक। ठीक है, तो बैलेंस एज पर फिल इन द ब्लैंक का मेरा मतलब क्या है? इन दोनों बुक्स में यानी कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस हो सकता है। यही डिफरेंस को रिकंसाइल करने के लिए स्टेटमेंट बनाई जा रही है। ठीक है, तो अगर मुझे कैश बुक का बैलेंस मान लो 80,000 रुपये आ रहा है, लेकिन जो पासबुक है उसका 1,20,000 आ रहा है। ठीक है, दोनों के जो बैलेंसेस हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। ये अलग अलग क्यों आ रहे हैं, इसी को जानने के लिए हम ये स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो ये बताओ, अगर हमें इस बुक का जो बैलेंस 80,000 इस 1,20,000 से डिफरेंट क्यों है, ये चेक करना है, तो किसी एक को पहले तो बेस मानना पड़ेगा, बेसिस मानना पड़ेगा, आधार मानना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे हम ये
पता लगा पाए कि इस बुक का डिफरेंस दूसरी बुक से क्यों आ रहा है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। बेसिकली रिलेट करने की, रिलेटिविटी के हिसाब से यहाँ पे हम ये लिख रहे हैं कि बैलेंस एज पर हम क्या लें। बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब ये है कि अगर मैं ऊपर लिख रहा हूँ बैलेंस एज पर कैश बुक, इसका मतलब ये है कि कैश बुक का जो बैलेंस था इस एग्जांपल के हिसाब से 80,000, ठीक है, मैं उसको यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख दूंगा और अल्टीमेटली जो बैलेंस एज पर पासबुक है, बैलेंस एज पर पासबुक है, यानी कि जो हमारे एग्जांपल में 1,20,000 था वो हमें ऐड लेस करके मैच कराना है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कैश बुक को बेसिस लूंगा तो मैं किससे मिलान करूंगा। कैश बुक को अगर मैं आधार मान रहा हूँ तो कैश बुक से मुझे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, तो मैं उसको किससे मैच करूंगा, मैं मैच करूंगा उसको पासबुक से। अदरवाइज अगर मान लो यहाँ पे मैं कैश बुक को बेसिस ना लूँ, मैं इसकी जगह पासबुक को ले लूँ, कैश बुक की जगह मैं पासबुक ले लूँ, तो मैं किससे इसको रिकनसाइल कर रहा हूँ, मैं इसको रिकनसाइल कर रहा हूँ कैश बुक से। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर मैं कैश बुक को आधार ले रहा हूँ, बेस ले रहा हूँ, तो मैं उसको रिकनसाइल करूंगा उसकी अपोजिट यानी पासबुक से। और अगर मैं पासबुक को अपना बेसिस ले रहा हूँ तो मैं उसको रिकनसाइल ऑटोमेटिकली किससे कर रहा हूँ, कैश बुक से। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वो आपको ये बताएगा कि बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है या बैलेंस एज पर पासबुक क्या है, और फिर वो अपने कुछ कारण लिस्ट कर देगा जो हमने अपनी बेसिक वीडियो में देखे थे। उन कारणों को फिर हमें एडजस्ट करना है और एडजस्ट करके हम फाइनली उसकी जो अपोजिट वर्क है, अपोजिट बुक है, उस पर हम पहुंच जाएंगे एंड हैंस हमारी जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो बन जाएगी। ठीक है, तो ये बड़ा जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो अब अलग अलग जो बुक्स दे रखी हैं उसमें कैश बुक जो है पहले वो अलग अलग उसी को क्लासीफाई कर ले रहा है। अगर कैश बुक का बैलेंस दे रखा हो तो स्टेटमेंट कैसे बनेगी, पासबुक का दे रखा हो तो कैसे बनेगी, तो वो अलग अलग कुछ नहीं है। फंडामेंटल आप समझो बेसिक क्या है उसके पीछे। बेसिक ये है कि आप अगर इसको बेस लोगे तो इसका बैलेंस आएगा, इसको बेसिस लोगे तो इसका बैलेंस आएगा। अल्टीमेटली बात यही है, अलग अलग बुक्स में वो भले ही दे रखी हो कैसे भी। ठीक है, अब उन रीजंस को ऐड करो जिनकी वजह से इसका बैलेंस इससे मैच नहीं हो रहा। जैसे कि हमने एक वन ऑफ द कारण क्या देखा था, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसे जमा करा दिए। हम चेक कर रहे हैं एज पर कैश बुक। अब कैश बुक के अंदर हमने उस पैसे की रिकॉर्डिंग नहीं करी है जो किसी कस्टमर ने मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जमा करा दिए। ठीक है, किसी कस्टमर ने 10,000 रुपये मेरे बैंक में जमा करा दिए जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, तो क्या मेरी कैश बुक में मैंने उसकी एंट्री की होगी? नहीं की होगी, मुझे जानकारी ही नहीं थी, लेकिन मेरे बैंक ने की होगी। तो बैंक का बैलेंस जो है उस तक मुझे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उस 10,000 रुपये को अपनी कैश बुक में ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे उसको ऐड कर दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा वो कारण क्या था, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर। उस 10,000 को मैं यहाँ ऐड करके लिखूंगा, यहाँ पे ऐड कर दूंगा और इसी बैलेंस के अंदर वो ऐड हो जाएगा। और ऐसी जो दूसरे कारण है जिसमें माइनस करना था वो यहाँ पे आ जाएंगे। अल्टीमेटली मैं अपने बैंक रिकन्सिलिएशन कर लूंगा अपोजिट बुक से। तो आई होप इसका फंडामेंटल आपको क्लियर हुआ होगा इस फॉर्मेट से। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल से हम देख लेते हैं कि और ये कैसे वर्क करता है। मिस्टर वाई हैज ₹50,000 as balance in his cash book as on 31 मार्च 2026। There were following reasons due to which balance as per passbook
was not reconciled with the cash book of Mr. Y। देखो अलग अलग बुक्स में जो क्वेश्चंस हैं उनमें लैंग्वेज घुमा फिरा के कुछ और हो सकती है, अल्टीमेटली उसका जो एसेंस है, उसका जो सार है वो यही आएगा कि बैलेंस कैश बुक के हिसाब से इतना था, पासबुक के हिसाब से इतना था, वो मैच नहीं कर रहा था अदर बुक से। फिर साथ में वो रीजन दे देगा, जैसे ये रीजन क्या है, एक रीजन ये था कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, फिगर ले लेते हैं 5,000 रुपये। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ₹500। कस्टमर डायरेक्टली पेड ₹10,000 in bank of Mr. Y। Interest earned ₹700 in bank Mr. Y did not recorded ₹20,000 as deposited in bank। Find out balance as per पास। ठीक है, तो केवल इतने पार्ट में क्या बात हुई कि जो बैलेंस था वो मैच नहीं कर रहा है कैश बुक का पासबुक से। फिर ये कारण भी बता रहा है। ठीक है, अब ये कारण जब बता दिए उसके बाद बोल रहा है फाइंड आउट करो बैलेंस एज पर पासबुक क्या है। तो क्या है, हम ये बैलेंस ले लेंगे और इन कारणों से जो डिफरेंसेस आ रहे थे उन कारणों को या तो ऐड करेंगे या लेस करेंगे, वो देखेंगे हमें भी क्या होगा। और अकॉर्डिंगली अंत में क्या आ जाएगा, अंत में पासबुक के अंदर जो बैलेंस है वो आना चाहिए, वही आएगा। ठीक है, तो अभी देखो इसका सॉल्यूशन। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2026, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। यहाँ पे हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये वाला अमाउंट का कॉलम कर देते। अब बैलेंस हमें क्या लेना है, बैलेंस क्वेश्चन में मेंशन है कैश बुक। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, वो है 50,000, वो मैंने यहाँ लिख दिया। एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000 है, कभी कभी वो क्वेश्चन में लिख देगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस होता है। ठीक है, नेगेटिव बैलेंस क्या हमारी कैश बुक में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर क्रेडिट की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो बैंक अकाउंट में ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाए या कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा निकलेगा, और क्रेडिट बैलेंस जो है बैंक में होता है ओवरड्राफ्ट या नेगेटिव बैलेंस। अगर मान लो नेगेटिव बैलेंस है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इसको फिगर को माइनस में ले लेंगे, माइनस में लेंगे तो इसको ब्रैकेट में लगा देंगे। हमारी अकाउंटेंसी की दुनिया में नॉर्मली जो माइनस की फिगर होती है उसको ब्रैकेट से दिखाए थे ताकि क्लियरली स्टेब्लिश हो जाए कि ये नेगेटिव फिगर है। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, तो इसको देख के घबराना नहीं है कि ओवरड्राफ्ट है तो पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं है, सिर्फ नेगेटिव बैलेंस है। सब कैलकुलेशन जमा घटा वैसे ही चलेगा,
ये नहीं कि प्लस माइनस में कुछ बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट अगर होता तो मैं इसको माइनस लिख देता, और सेम अप्लाइज टू पासबुक ऑल्सो। अगर वहां पे भी ओवरड्राफ्ट है, कभी कभी नेगेटिव बैलेंस बोल देगा, ओवरड्राफ्ट बोल देगा, दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000। अब उन कारणों को देखते हैं, क्या कारण है जी। पहला है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूँ आप लोग के लिए। अगर और भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको क्लियर नहीं होता है कि भाई, भूल जाते हैं कि भाई पासबुक में ऐड करना है या माइनस करना है, तो मैं सिंपल बता दूंगा आपको। आप ये मान के चलो कि आपके लेफ्ट हैंड में कैश बुक है, राइट हैंड में पासबुक है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा एग्जाम्पशन लेके चलोगे ना, तो उससे इनको एड्रेस करने में कभी डाउट नहीं रहता। मैं बताऊंगा कैसे। अब मैंने लेफ्ट हैंड ने माना कि हमारे कैश बुक है, और राइट हैंड ने मैंने माना पासबुक है। ठीक है, अब ये देखो, चेक इशू हुआ बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट रुपीज 5,000 रुपये। मतलब बिजनेसमैन ने क्या किया, चेक इशू कर दिया। बैंक को जानकारी तो नहीं होगी ना इसकी, यानी पासबुक जो है उसमें कोई इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। 5,000 रुपये का यदि किसी को चेक दिया है तो कैश बुक को तो तुरंत कम कर दिया होगा, कम कर दिया होगा ना इसको, कैश बुक हो गई तुरंत कम, क्योंकि हमने चेक किसी को दे दिया, तुरंत हमने एंट्री रिकॉर्ड कर दी होगी, पार्टी डेबिट टू बैंक। टू बैंक मतलब कैश बुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो रहा है, यानी कि हमने अपनी कैश बुक को कर दिया कम। लेकिन क्या पासबुक में कम हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि बैंक ने इस पर्टिकुलर डेट पे उसको पेमेंट को रिलीज ही नहीं किया। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है बैलेंस एज पर हम क्या ले रहे हैं। ऊपर हम बैलेंस एज पर क्या ले रहे हैं, कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या हुआ कि जो भी प्लस माइनस है वो इसी में करना है। तो अगर मुझे इस कैश बुक को इस पासबुक के बराबर लाना है, मैच करना है, तो मैं क्या करूँ, इसको ऊपर उठाना पड़ेगा ना, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो मैं इसको ऊपर लाने के लिए क्या करूंगा, मैं करूंगा इसे ऐड, मैं करूंगा इसको ऐड। तो यहां लिखूंगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एंड द अमाउंट वाज हाउ मच, 5,000। ठीक है, 5,000 रुपये हम इसमें करेंगे ऐड। ऐड वाले आइटम सारे एक साथ लिख लेंगे, लेस वाले नीचे करेंगे। तो आई होप क्लियर है ना। आप एजम्पशन लेके चलो, एक हाथ को कैश बुक मान लो, एक को पासबुक मान लो। एड लेस हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, ऊपर बैलेंस कैश बुक ले रहे हो तो कैश बुक के अंदर ऐड और लेस होगा, अगर ऊपर बैलेंस पासबुक ले रहे होते तो फिर पासबुक के अंदर ऐड लेस होगा। तो बस इतना सिंपल सही है। सेकंड है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक ने 500 रुपये का इंटरेस्ट चार्ज किया। राइट हैंड मेरा पासबुक है, लेफ्ट हैंड मेरा कैश बुक है। बैंक ने 500 रुपये का ब्याज चार्ज किया, काटा, पैसा काटा ना, पासबुक हो गई कम। ठीक है, कैश बुक बढ़ी हुई है, तो इसको हमें किससे मैच कराना है, इससे, पासबुक से। तो इसको क्या करेंगे, कम कर देंगे, तभी बराबर लेवल पे आएगा। तो हम इसको करेंगे लेस इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक। 500 रुपये यहाँ पे हम अंदर वाले कॉलम में लिख रहा हूँ, एक साथ ही कर देंगे उसको, एड लेस करने वाला। तो 500 रुपये ये हो जाएंगे माइनस कैश बुक में से, टू कम विद दैट बैलेंस। तीसरा है कस्टमर डायरेक्टली पेड ₹10,000 इन बैंक ऑफ मिस्टर वाई। एक कस्टमर ने मिस्टर वाई के बैंक में, यानी पासबुक में, बैंक में 10,000 रुपये जमा करा दिए, तो आपकी जो पासबुक है वो 10,000 से बढ़ जाएगी, और इसको जानकारी है नहीं कैश बुक में। तो कैश बुक को इससे मैच कराने के क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। आई होप बहुत सिंपल लग रहा होगा इससे। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर। 10,000 रुपये हो जाएंगे ऐड। हमारी कैश बुक में 10,000 रुपये की एंट्री थी नहीं, अब हम उसको जोड़ के रिकनसाइल कर रहे हैं। चौथा था इंटरेस्ट अर्न 700 इन बैंक। बैंक ने क्या किया, ये पासबुक ये कैश बुक, 700 रुपये का ब्याज दे दिया। किसको दे दिया, मिस्टर भाई को। मिस्टर भाई को जानकारी ही नहीं है। ठीक है, तो उसको मैच कराने के क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सिंपल है।
इंटरेस्ट अर्नड 700 ऐड हो जाएंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई होप इसके बाद वैसे बहुत कम संभावना डाउट रहे, लेकिन कुछ है तो फिर भी बता देना मुझे। मिस्टर वाई डिड नॉट रिकॉर्डेड 20,000 रुपये एज डिपॉजिटेड इन बैंक। ये समझो मिस्टर वाई ने कभी बैंक में 20,000 रुपये जमा कराए थे और वो अपनी बुक्स में उनको क्या करना चाहिए था, बैंक अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अपनी बुक्स में उन्होंने बैंक अकाउंट डेबिट करना भूल गए, यानी कैश बुक के डेबिट में रिकॉर्ड करना ही भूल गए। कैश बुक के रिकॉर्ड डेबिट में अगर रिकॉर्ड करना भूल गए यानी कैश बुक बढ़ाना भूल गए। लेकिन क्या पासबुक बढ़ गई थी? यस, बैंक में जमा करा दिया था उन्होंने तो पासबुक बढ़ गई थी, लेकिन कैश बुक वहीं की वहीं थी, तो इसको ऐड करना पड़ेगा मैच करने के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही नीचे लिख दिया था मैंने। अच्छा सॉरी, ये तो इसका है। तो यहाँ पे कौन सा आइटम है? ये अनरिकॉर्डेड डिपॉजिट है ना, अनरिकॉर्डेड डिपॉजिट। तो ये इधर आ जाएगा 20,000 रुपये, ठीक है जी। अब ये ट्रांजेक्शन सारी खत्म हो गई। यहाँ पे करो ऐड 10, 5, 15 और 20, 35,700। 35,700 तो यहाँ पर आ गया। और 500 जो माइनस करना है वो इधर दिखा देंगे। उसको माइनस करेंगे 35,200 हमारा इधर आ गया। ये आ गया हमारा क्या बैलेंस एज पर, क्या आ गया ये बैलेंस एज पर आ गया हमारा पासबुक। तो डेफिनेटली जब हमने इसको बेस बनाया है तो हमारा बैलेंस किसके बेस पे निकलेगा? अपोजिट बुक में निकलता है। अगर यहाँ पे पासबुक लिया होता तो यहाँ कैश बुक आता, कैश बुक लिया तो पासबुक आएगा। तो अल्टीमेटली मिस्टर वाई की जो कैश बुक है उसमें 50,000 रुपये दिख रहे हैं, लेकिन बैंक में कितने दिख रहे होंगे? 35,000। सॉरी, ये तो मैंने गलत छोड़ दिया। ये आएगा 85,000 है ना, 85,200 आएगा, 85,200। तो बैंक में उनके ज्यादा दिख रहे होंगे, लेकिन उनकी बुक्स पे कम दिख रहा है, ठीक है। और ये सारे हमने रीजंस लिस्ट कर दिए कि किस वजह से ये मिसमैच हो रहा था। तो जिन रीजंस की वजह से हमें ऐड करना था कैश बुक को वो यहाँ लिख दिया, और जिन वजह से हमें माइनस करना था वो हमने यहाँ लिख दिया। और यही होती है हमारी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। इस एग्जाम्पल से हमें ये भी समझ में आया होगा जो मैंने फॉर्मेट में डिस्कस किया था वो एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग टीचर्स हैं, वो पूरा फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, मैं उस पर बात ही नहीं करूँ। फंडामेंटल क्या है सिर्फ उस पर हमने बात की है। और अब इस पर तुम चाहे पासबुक ले लो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस ले लो, नेगेटिव बैलेंस ले लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। और कारण जो ऐड और लेस के होंगे वो अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब ये मत समझना कि कैश बुक लिख रहा हूँ मैं और यहाँ पे ये कारण लिख रहा हूँ ऐड करने के तो वो पासबुक में भी होंगे ना। आपको हमेशा इस बात पे ध्यान देना है कि इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। जैसे मैंने आपको ये हैंड्स का एग्जांपल दिया था, एक हाथ में आप ये जिम कर लो कैश बुक है और एक हाथ में आप ये जिम कर लो कि ये पासबुक है, तो इससे हमारा जो रिकन्सिलेशन है वो एग्जैक्ट होता है, कभी गलती होती नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी और कोई डाउट है कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें अपने कमेंट आप हमें बताइए। और बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल।